मैं आपको अब जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह प्रेम की नहीं बल्कि प्रतीक्षा की कहानी है। वह कहानी जहां मिलना आवश्यक नहीं था पर प्रेम हर जन्म में आवश्यक था। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब शब्द कम बोला करते थे और आंखें ही सब कुछ कह देती थीं। उस समय मालवा की धरती पर एक समृद्ध राज्य था, अवंतिका। अवंतिका की राजकुमारी का नाम था देवयानी। सुंदरता उसकी पहचान नहीं थी, उसकी पहचान थी उसका ठहराव। वह हंसती कम थी, पर जब मुस्कुराती तो सामने वाला अपने सारे प्रश्न भूल जाता। महल के बाहर नदी के किनारे एक युवक रहता था, अग्निवेश। वह कोई योद्धा नहीं था, न ही किसी कुलीन वंश से। वह बस मिट्टी से मूर्तियां बनाता था, पर उन मूर्तियों में प्राण जैसे बस जाते थे। एक दिन देवयानी ने नदी किनारे बनी एक नारी की मूर्ति देखी। उसकी आंखें जैसे उसी को देख रही हों। देवयानी ठिठक गई। उसका हृदय पहली बार किसी अनजान को पहचान रहा था। अग्निवेश ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। कोई संवाद नहीं हुआ, पर उस मौन में पूरा प्रेम बोल उठा। उस दिन के बाद देवयानी अक्सर नदी किनारे आने लगी और अग्निवेश हर दिन एक नई मूर्ति बनाता। कभी आशा की, कभी प्रतीक्षा की, कभी विरह की। धीरे धीरे दोनों के बीच शब्द आने लगे। देवयानी ने पूछा, तुम मूर्तियों में इतनी पीड़ा क्यों भर देते हो? अग्निवेश बोला, क्योंकि जो अधूरा होता है वही सबसे सुंदर होता है। उस दिन देवयानी ने जाना, यह युवक सिर्फ मिट्टी नहीं, उसके मन को गढ़ रहा है। संध्याएं उनकी हो गईं। चांद उनका साक्षी बना। हाथ कभी नहीं मिले, पर आत्माएं हर रात एक हो जाती। पर प्रेम राजमहलों में अपराध माना जाता है। राजा को समाचार मिला। आदेश हुआ, अग्निवेश को राज्य छोड़ना होगा। विदा की रात नदी शांत थी। देवयानी की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अटूट विश्वास था। अग्निवेश ने कहा, अगर मैं न लौटा तो समझना प्रेम झूठा था। देवयानी बोली, और अगर तुम लौटे नहीं तो भी मेरा प्रेम सच्चा रहेगा। अग्निवेश चला गया। वर्ष बीतते गए। देवयानी ने विवाह से इनकार कर दिया। वह महल में रही, पर जीवन से दूर। एक दिन राज्य पर भीषण संकट आया। सूखा, अकाल और भय। तभी एक साधु आया, अपने साथ मिट्टी की मूर्तियां लाया। जब देवयानी ने देखा, उसकी सांस रुक गई। वही आंखें, वही मौन। अग्निवेश अब साधु था। उसने कहा, मैं लौटा हूं, पर अधिकार लेने नहीं, त्याग सिखाने। उसने नदी के किनारे एक अंतिम मूर्ति बनाई, दो आत्माओं की जो हाथ नहीं पकड़ रही, फिर भी जुड़ी हैं। राजा समझ गया, यह प्रेम देह का नहीं, आत्मा का था। देवयानी और अग्निवेश साथ नहीं रहे, पर जब अग्निवेश वन की ओर लौटा, देवयानी ने मुस्कुराकर विदा दी। क्योंकि कुछ प्रेम पास रहने के लिए नहीं होते, वे तो युगों तक जीवित रहने के लिए होते हैं। आज भी कहते हैं, अगर अवंतिका में नदी के किनारे दो मौन हृदय मिलें तो समझ लेना प्रेम अभी भी
वहां सांस ले रहा है।